चलिए हम साधारण ब्याज के लिए एक व्यापक सूत्र ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने पी रुपए उधार लिए हैं। हमारी मूल राशि यानी हमारा प्रिंसिपल पी है। इसे लिख लेते हैं। हमारी ब्याज दर, हमारी इंटरेस्ट रेट को हम मान लेते हैं आर। इसे 100 R% भी लिख सकते हैं। हम इसे जितने समय के लिए उधार ले रहे हैं उसे मान लेते हैं टी साल, टी ईयर्स। तो अब देखते हैं क्या हम कोई सूत्र पर पहुंच पाते हैं जो हमें बता सके कि टी साल बाद कितना पैसा वापस करना होगा। यहां हम दोनों प्रकार साधारण और चक्रवृद्धि के लिए एक सूत्र प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले साधारण को देखते हैं। ये थोड़ा आसान है, इसलिए इसे पहले लिया है। तो जब समय शून्य था, इसे एक सारणी में लिखते हैं T0 के लिए। मतलब अगर हम कुछ उधार लेकर उसी समय चुका देते हैं तो हमें केवल P ही लौटाना होगा। जब 1 साल बीत जाएगा तब हमें P जमा ब्याज या कहें उस राशि पर लगने वाला किराया लौटाना होगा। ब्याज होगा R गुणा P। सूत्र मिलने के बाद हमें बार बार ये सब नहीं करना होगा। यहां R ब्याज दर है और P उधार ली गई राशि। इसे हम P गुणा 1 जमा R भी लिख सकते हैं। ये है 1P जमा RP। अब 2 साल बाद हमें कितनी राशि चुकानी होगी? तो प्रत्येक वर्ष हम RP राशि अधिक चुकाते जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम मूल राशि का R% ही चुकाते हैं। तो दूसरे साल में हम चुकाते हैं P जमा RP। यही पहले वाले वर्ष की देय राशि है, जमा एक और RP। ये बराबर होगा P गुणा 1 जमा 2R। P बाहर निकालने पर हमें 1 जमा R मिलेगा। तीसरे साल में हमें देना होगा जो दूसरे वर्ष में देय थी जमा RP। प्रत्येक वर्ष ऐसे ही RP जुड़ता जाएगा। ये बराबर होगा P गुणा 1 जमा 3R। इस प्रकार T वर्षों बाद हमें कुल कितनी राशि देनी होगी? ये होगी मूल राशि गुणा 1 जमा TR। P को आप वितरित कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम PR ब्याज चुकाते हैं, तो T वर्षों बाद वो होगा TPR। चलिए इस सूत्र को जांचते हैं। अगर हम 50 रुपए 15% की साधारण ब्याज दर पर 15 साल नहीं 20 साल के लिए उधार लेते हैं, तो 20 साल के बाद हमें कुल 50 गुणा 1 जमा समय यानी 20 गुणा 0.15 चुकाना होगा। ये बराबर होगा 50 गुणा 1 जमा 20 गुणा 0.15 कितना होता है? 3 होता है। तो ये हो जाएगा 50 गुणा 4, जो बराबर होगा 200 रुपए के। तो 50 रुपए 15% ब्याज दर पर 20 वर्ष के लिए उधार लेने के बाद हमें कुल 200 रुपए मिले। तो ये था साधारण ब्याज और ये था उसका सूत्र। चलिए देखते हैं कि हम यही चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी कर पाते हैं क्या। पहले इन सब को हटा लेते हैं। स्क्रीन को थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो ये स्क्रीन हो गई खाली। तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी पहले वाले साल में तो कुल देने वाली राशि साधारण ब्याज के जितनी ही होती है। हमें लौटानी होती है P जमा R। ये R ब्याज दर है, R गुणा P, जो बराबर होगा P गुणा 1 जमा R के। जब हम आ जाते हैं दूसरे साल पर, तब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आ जाता है। साधारण ब्याज में हम केवल PR राशि ही हर साल चुकाते हैं, तो ये हो जाता है P जमा 2RP। चक्रवृद्धि ब्याज में ये हमारी नई मूल राशि बन जाती है। अगर ये हमारा नया प्रिंसिपल है तो हम इस पूरे का गुणा 1 जमा R चुकाएंगे। हमारी शुरू में ली गई मूल राशि थी P। 1 साल बाद हमने उसका 1 जमा R गुणा वापस लौटाया, टाइम्स 1 प्लस R। दूसरे साल में आने पर हम पहले साल के अंत में बकाया राशि जो P गुणा 1 जमा R है, उसका 1 गुणा R वापस लौटाएंगे। दिस होल टाइम्स 1 प्लस R। ये बराबर होगा P गुणा 1 जमा R का वर्ग। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि साधारण ब्याज में हम प्रत्येक वर्ष लगने वाले किराए को जोड़ते थे। We added PR every year in simple interest। 50 रुपए और 15% के लिए प्रत्येक वर्ष ये हो जाएगा 3। हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये हो जाएगा 7.5। तो प्रत्येक वर्ष हम इतना ब्याज जोड़ते जाएंगे। वहीं चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष हम मूल राशि को 1 जमा ब्याज दर से गुणा करते हैं। इसका मतलब जब हम तीसरे वर्ष में जाएंगे
तो इसे 1 जमा आर से गुणा करेंगे। तीसरे वर्ष में ये होगा p गुणा 1 जमा आर की घात 3। इसका मतलब t वर्षों बाद कुल लौटाने वाली राशि हो जाएगी p गुणा 1 जमा आर की घात t। चलिए अब इस उदाहरण के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। मूल राशि 50 रुपए है, गुणा 1 जमा ब्याज दर है 0.15, टी यानी समय है 20 साल। ये बराबर होगा 50 गुणा 1.15 की घात 20। फिर से हम एक्सेल पर चलते हैं। इन सबको साफ कर देते हैं उससे पहले। फिलहाल मैं भी इसे सीख ही रहा हूं, इसलिए समय लग रहा है। तो ये हो गया है 1.15 की घात 20। आप कैलकुलेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये है 16.37। ये बराबर होगा 50 गुणा 16.37। 50 गुणा ऊपर वाली संख्या 818 रुपए। अब बाप रे, 818 रुपीज। मुझे लगता है आप इतना तो जान ही गए होंगे कि अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपको इतने इतने पैसे इस ब्याज दर से उधार दूंगा, तो आपको सबसे पहले ये पक्का करना चाहिए कि वो आपको साधारण ब्याज पर देने की सोच रहा है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज पर। आप देख सकते हैं कि 50 रुपए पर साधारण ब्याज से हमें कुल 200 रुपए 20 साल बाद चुकाने होंगे और चक्रवृद्धि ब्याज पर हमें 800 रुपए तक चुकाने होंगे। लेकिन जब आप बाहर देखेंगे अपने आसपास, तो आपको पता चलेगा लगभग उधार देने वाले पैसे चक्रवृद्धि ब्याज पर ही उधार देते हैं। इसे कुछ लोग तो वार्षिक की जगह अर्धवार्षिक के हिसाब से भी लगाते हैं। मैं तो आप लोगों को एक सलाह दूंगा, जिंदगी में हमेशा उधार लेने से बचना। चलिए अब अगली वीडियो में मिलेंगे।